तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड आज का टॉपिक था प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। इसके बारे में बात करते हैं। फोर टॉपिक्स है, बढ़िया गौर से सुनिएगा, समझिएगा। अगर ये जो टॉपिक्स हैं इसको अगर हम प्रैक्टिकली तरीके से अगर तुरंत से ही तुरंत से ही अगर इसको करने लग जाएंगे तो ये मान के चले कि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्योंकि हर इंसान के पास प्रॉब्लम समस्याएं की लाइन लगी रहती है। अब उसको सॉल्व नहीं कर पाते कि सॉल्व करें कैसे। पता भी सबको होता है, बट ऐसा जब समस्या ऐसा आ जाता है कभी कभी कि उसको फिर वो सॉल्व करने कर ही नहीं पाते हैं, एकदम बैठ जाते हैं। फिर एक ठो कहावत है ना कि हाथ में हाथ धर के बैठ जाते हैं फिर। ठीक है, तो चलिए ठीक है। पहला नंबर है, जब कभी भी प्रॉब्लम आए, समस्याएं कभी भी जब आए, है ना। अच्छा, सबसे पहले आप क्या होता है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होता है ना, जो प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम जो सॉल्विंग होता है, ये जो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं ये बहुत बड़ा स्किल है। ये कहना चाहिए तो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्किल है, जिससे अगर प्रॉब्लम जो सॉल्व कर रहा होता है एक बहुत बड़ा स्किल होता है। और आप लोग देखे होंगे कि जो प्रॉब्लम सॉल्वर जो होते हैं ना, मतलब कि जो समस्याओं को सॉल्व करते हैं, उनको समाज में हर जगह ज़्यादा इज्जत मान सम्मान दिया जाता है और वो ज़्यादा ऊंचाइयों की ओर जाते भी हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे घरों में कोई समस्याएं होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो उन लोगों को बुलाया जाता है जो समझदार होते हैं और पता होता है जिनको कि हाँ, ये अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो हमेशा क्या कोशिश करना चाहिए कि समस्याएं जो होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तो हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले मैं टॉपिक बताता हूँ कि कोई भी जब समस्याएं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके जड़ तक जाना चाहिए। उसको देखना चाहिए कि वो पैदा हुआ कहाँ से है। एकदम स्टार्टिंग तक जाना है। जैसे कि घर में जब लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ भी होता है, तो पूरा स्टार्टिंग शुरुआत तक जाएंगे नहीं, बस स्टार्ट कर देते हैं बस लड़ाई झगड़ा, और वहीं से एकदम तिल का ताड़ राई का पहाड़ बनते जाता है। तो जो होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट वगैरह और जो कोई होते हैं जो ये सब चीज़ काम करते हैं ज़्यादा, जो इन सब चीज़ों को सुलझाते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्वर जो होते हैं, तो वो क्या करते हैं, यही ये करते हैं। जब काउंसलिंग जब इनकी होती है ना, जैसे कि अभी क्या है, जैसे हर जगह वो भी हैं, इनका बढ़िया सेंटर टाइप से भी खुल गया है। क्या क्या तो नाम इसको बोलते हैं, है ना। एक पुलिस थाना तो होता ही होता है, बस उठ उठ के उसके अलावा भी होता है कि जो घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो उनको वहाँ लेकर जाते हैं, फिर उनको सॉल्व किया जाता है। वहाँ जाते हैं, वहाँ देखेंगे। हालांकि लोग बाग बोलते हैं कि अरे सब ऐसे बताएंगे, नहीं, वहाँ जब जाएंगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। बढ़िया, अगर दोनों भाई भाई में अगर लड़ाई झगड़ा हुआ ना तो उनसे बढ़िया पूछेंगे। जैसा भी लड़ाई झगड़ा हो तो एकदम जड़ तक जाने की कोशिश करते और फिर देखते कि स्टार्ट कहाँ से हुआ था, किसकी गलती थी। और ज़्यादा कोई बड़े गलती होता नहीं है, बस एकदम छोटी छोटी बातें कोई होती है, उसी से इतने से फिर इतना बड़ा हो जाता है और फिर वो बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है। तो हमेशा कोई भी जब समस्या आए तो उसमें से थोड़ा सा रुक के, वहाँ थोड़ी सी रुक के उसके जड़ तक जाने की कोशिश करें कि हुआ क्या, ऐसा हो क्यों रहा है, रीज़न क्या है। और जाने में ऐसा नहीं कि तुरंत पहुँच जाएंगे, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। कोई भी समस्या होती है कि अगर सामने वाला हमसे जल रहा है ना, घृणा कर रहा है, कुछ भी है, हमसे लड़ाई झगड़ा करता है, हमको गाली देता है, तो क्यों, आखिर रीज़न क्या है, हमसे क्या गलती हो रही है कि वो उसके अंदर क्या गलतफहमी है, कुछ ना कुछ तो होता ज़रूर है। तो उसको जाएं, पहले उससे पूछें, किसी और से पूछें कि क्या है, जाते जाएं जाते जाएं जाते जाएं, वो लास्ट छोर तक जाएं, फिर वो जड़ को ही काट दें, जड़ को ही समाप्त कर दें। तो फिर वो, जैसे कि पेड़ है ना, पेड़ के जड़ को ही अगर ख़त्म कर देंगे तो धीरे धीरे करके तना सूख ही जाएगा सब। तो वही है कि जड़ तक जाने की कोशिश करें। और ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है, शिव खेड़ा जी कहते हैं हर समस्या का समाधान होता है। ठीक। एक चीज़ और होता है कि जब कभी कोई, जैसे किसी की समस्या अगर आप सॉल्व कर रहे होते हैं, तो एक चीज़ ऐसा भी कर सकते हैं कि सामने वाले से आप खुद पूछ सकते हैं कि ये समस्या जो है इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, इस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं, सामने वाले से ही पूछें। क्योंकि आप जड़ तक जाएंगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप उससे पूछेंगे, अगर वो खुद जाएगा, समस्या जो हो, जिसके वजह से समस्या हो रही है, वो जब खुद जाएगा तो वो जल्दी जा पाएगा। और उससे खुद पूछें कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं।
तो सामने वाले व्यक्ति जो रहेगा वो ज़रूर बताएगा, वो जल्दी अच्छे तरीके से बताएगा कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, केवल आप उसका साथ दे सकते हैं। तो कोशिश ये भी करना चाहिए जब किसी का समस्या आप समाधान करें तो क्या करना है, आप उनसे खुद पूछना है, सामने वाले से खुद पूछना है कि आप जैसे कि ये काम नहीं हो पा रहा है, आप ड्यूटी जा रहे हैं तो ड्यूटी जाने में मन नहीं लगता है, 6 बजे नहीं उठ पा रहे हैं, 6 बजे सुबह सो के नहीं उठते हैं, क्यों नहीं उठते हैं, क्या रीज़न क्या है, उन्हीं से पूछें, वो खुद बताएंगे कि अरे ऐसा है ऐसा है, अब हम तो 2 बजे सोए ही थे नाइट में, तो उठे कैसे 6 बजे, खुद ही बता दिया वो। अब अगर हम बताते तो कुछ और बताते, नहीं यार उठा करो, सुबह 6 बजे उठना चाहिए, सुबह की पहली किरण, जब तक सूर्य भगवान से उठने से पहले आप उठो, ये करो वो करो ऐसा करो, ये सारे फ़ायदे हम ये बताएंगे। जड़ तक तो गए नहीं कि 2 बजे सोया ही है नाइट में, तो 6 बजे कैसे उठ जाएगा वो, तो वो बताएगा अरे मैं तो 2 बजे, अब फिर वही खुद बताएगा कि 2 बजे क्यों सोए हो, आप पूछेंगे कि 2 बजे क्यों सोए हो, तो बताएगा अरे ऐसा कर रहे थे वैसा कर रहे थे, पार्टी में गए थे, ये सारी चीज़ें। तो पार्टी में गए थे, कैसे दोस्त थे पार्टी में लेकर गए, जब पता है कि सुबह 6 बजे मीटिंग ट्रेनिंग चलता है, वर्कशॉप ट्रेनिंग PDMS का, तो कौन दोस्त हैं ऐसे के जो पार्टी में ले गए, तो फिर दोस्त बताएगा कि ऐसे ऐसे दोस्त हैं। फिर आप दोस्त के बारे में पूछेंगे कि कैसा दोस्त क्या करता है, आपके साथ आपकी बात मानता है, आपको प्रेरित करता है, पढ़ाई लिखाई आपके साथ करता है, नहीं ये सब नहीं करते, खुद बताएगा अरे सब पीने खाने वाले लोग हैं। बस वहीं से फिर क्या करना है, संगति उनका चेंज कर देना है कि भाई ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो क्या होगा, वहाँ चेंज करना है। यहाँ उठने की बात आई, देखिए कि जड़ तक गए तो हम कहाँ, दोस्त आ गए, उसके उसके दोस्त लोग आ गए, ये हो गया। तो वो जड़ को जब समाप्त कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जब जड़ समाप्त हो जाएगा तो 10 बजे सोवे ही करेगा वो, 10 बजे सोएगा ही, उठेगा ही 6 बजे। वो कितना सोएगा इंसान, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ऑटोमेटिकली शरीर को 6 8 घंटे से ज़्यादा सो ही नहीं सकता है कोई, सो भी लेते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं, लेकिन फिर भी 6 बजे का जब अलार्म बजेगा तो ऑटोमेटिकली नींद खुली जाएगी। तो सभी समस्याओं का क्या करना चाहिए, अगर समाधान करना तो उसके जड़ तक जाएं, बिल्कुल भी समस्या को एकदम बड़ा ना मत समझ लें कि इतना बड़ा समस्या है कैसे समाधान होगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसके जड़ तक जाएं और हमेशा स्माइल करते रहें। जब समस्या कभी भी हो, समस्याएं जब आपके पास आएँ या कि फिर आप किसी का सॉल्व करें तो एकदम जड़ तक जाएं, एकदम स्माइल करते हुए। स्माइल करने से क्या होता है कि एक एनर्जी मिलता है, अंदर एक केमिकल रिलीज होता है ऐसा कि उसके वजह से क्या होता है कि एक ताकत शक्ति मिलती है जिसके वजह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपके आपके पास वो समस्या हैं, आप में समस्याएं से झेल रहे हैं, आप जूझ रहे हैं, तो उसको उससे लड़ने के लिए भी शक्ति मिलती है। ठीक है। और एक चीज़ ये भी है, लास्ट पॉइंट है ना, जो समस्याओं को सॉल्व करता है, मतलब कि जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो, उनको आप देखेंगे कि हमेशा वो लोग ज़्यादा ऊंचाइयों को छू रहे होते हैं, ज़्यादा तरक्की वही करते हैं जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अक्सर आप लोग देखेंगे जो समस्याएं होती हैं तो समस्याएं को वो सॉल्व कर रहा होता है, जो सॉल्व करने की जिनके पास कला होता है, जो स्किल जिनके पास होता है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का, उसको आप देखेंगे कि हमेशा वो ऊंचाइयों को छूते रहते हैं, धीरे धीरे करके शिखर की ओर बढ़ते जाते हैं। तो हमको भी क्या करना है कि यही कोशिश करना है कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। अब जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उनके पास प्रॉब्लम आती ही नहीं है, जो भाई प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर रहा है उसके पास प्रॉब्लम आती भी है तो ऑटोमेटिकली वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, किसी से बताने की ज़रूरत उसको पड़ती ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना होता है हो ही जाता है। प्रॉब्लम को भी पता होता है कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, है ना। प्रॉब्लम को जब जाता है ना किसी के पास तो वो भी देखता है कि किसके पास जाऊँ, किसके पास जाऊँगा तो मैं हावी हो जाऊँगा। जैसे वो एक वो नहीं होता, आप मूवी देखे होंगे भूत प्रेत वाला, आत्माएं जो होती हैं, आत्मा जो होता है यहाँ से निकल के जाता है तो किसी और के ऊपर, इसके ऊपर घुस जाता है सीधे। तो अब उसको पता है कि अगर ये पंडा है, ये साधु है, महात्मा है, इसके ऊपर मैं घुसूँगा तो मेरे को अंदर ही अंदर मार देगा, तो उसके ऊपर मैं घुस रहा हूँ, है ना। तो क्या है कि उसको मैं अपने वश में कर सकता हूँ। तो जब हम आप लोग खुद ही पंडा बने रहेंगे, खुद महात्मा बने रहेंगे, तो आपके ऊपर कैसे कोई सवार होगा। तो यही मैं क्या कह रहा था कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है, और सबसे अच्छी चीज़ें पता है कि आप प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ों का सॉल्व करते रहें, और ऐसे ही नहीं हो जाएगा। अगर हम लोग कोशिश करें कि चलो ठीक है 1 दिन 2 दिन में हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। बुक्स पढ़ना चाहिए, बुक्स को पढ़ना चाहिए और लोगों को देखना चाहिए,
सबसे बड़ी है ना, आप लोगों के पास जब समय मिले तो सर्वे वगैरह करते रहें, लोगों से मिलते रहें, तरह तरह के लोगों से मिलें। यूट्यूब में देखें कि कैसे कैसे लोग हैं। यूट्यूब से हालांकि उतना ज़्यादा सीखने को नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ क्या होता है कि प्रैक्टिकली करना होता है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बेनिफिट्स में तो बताया ना, कि जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं वो क्या है कि ऊंचाइयों को छू रहे होते हैं, कामयाबी की ओर बढ़ रहे होते हैं, तरक्की जल्दी उनको मिलता है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और उनके पास जो प्रॉब्लम्स आती भी हैं वो खुद ऑटोमेटिकली उनको सॉल्व कर लेते हैं। हमेशा उनसे लड़ लेते हैं, एकदम अच्छे खुशी खुशी लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं समस्याओं से। तो अब ये कैसे होगा, इसके लिए आपको बुक्स पढ़ने होंगे, है ना, लोगों को पढ़ना होगा कि कैसे कैसे लोग होते हैं। मानव संसाधन में एमबीए करना होगा। क्या करना होगा, मानव संसाधन में एमबीए। और मानव संसाधन में एमबीए कैसे होगा, प्रैक्टिकली होगा। लोगों से, जितना ज़्यादा लोगों से आप मिलेंगे और लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएं। देखें, दुनिया पूरी पड़ी हुई है, समाज पूरा देखें तो सब कोई प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं। कोशिश करें किसी का भी, है ना, उनके साथ बैठें और पूछें, प्रयास करें, सीखने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश कि क्या समस्या भाई, क्यों हो रहा है, क्या कैसे है, तो उसके जड़ तक जाएं। और देखिएगा, जब किसी का समस्या आप समाधान करने लग जाएंगे ना, आप उनके मसीहा बनते जाएंगे धीरे धीरे करके। मसीहा मतलब कि कोई भी समस्या होगी तो सीधे आपको कॉल करेंगे, आपको फ़ोन करेंगे, आपको इनवाइट करेंगे और धीरे धीरे करके आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाएंगे। और प्रॉब्लम जो सॉल्व करते हैं, ये सबसे बड़ी कला है। जो प्रॉब्लम किसी का सॉल्व कर लेते हैं, बहुत सारे अवसर यहाँ से, कामयाबी के रास्ते बहुत सारे खुल जाते हैं। अगर ऐसा जिससे करते बनता है तो बताने को तो हर कोई बता देता है, बड़ी बड़ी बातें फेंकने को हर कोई फेंक देते हैं, भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। प्रैक्टिकली तरीके से जब आप उनको बताएंगे सब चीज़ कैसे करना होता है प्रैक्टिकली टोटल, तब जाके वो समझते हैं और मानते हैं बात को और उनका प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो ऐसे करना है ना। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कौन कौन से टॉपिक थे हमारे, है ना। तो पहला टॉपिक हमारा क्या था कि अगर कोई भी समस्या, फटाफट बताता हूँ मैं, कोई भी समस्याएं आए तो उसके जड़ तक जाने की कोशिश करना है कि वो हुआ कैसे। एकदम जड़ एकदम छोटा सा पॉइंट रहता है। अगर कोई बड़ी सी फैक्ट्री का अगर कोई मशीन है, कोई अगर बिगड़ता है, तो अगर चैन अगर टूट रहा है, तो चैन इतनी बड़ी चैन है, पट्टा जो है अगर टूट गया तो वही केवल एक वो नहीं है, उसके जड़ तक जाएंगे तो समझ में आएगा कि लाइट का वोल्टेज कितना था, क्या कितना पावर कैसा था, पावर के उसमें जाएंगे तो वो कहाँ से डिस्टर्ब हुआ, तो खंभा तक जाएंगे, फिर जाएंगे, ये सब एकदम पूरा छोर तक जाने की कोशिश करेंगे तो पहुंच जाएंगे। तो क्या करना है कि कोई भी समस्या हो तो उसके जड़ तक जाने की कोशिश करें और उसको सॉल्व करें। वहाँ से सॉल्व करते आएँ, वहाँ से सॉल्व करते आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये जो इतना बड़ा समस्या जिसको बोलते तो बहुत बड़ा है, वो सब सॉल्व हो जाएगा। पहला टॉपिक ये था। दूसरा क्या था कि, है ना, और दूसरा टॉपिक ये था कि अगर किसी का समस्या आप समाधान कर रहे हैं तो उससे पूछें, ज़रूर पूछें। मतलब कि उससे पूछने का मतलब ये है कि उससे ये पूछें कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आप ही बताएं कि क्या किया जाए कि ये होगा। जैसे अगर किसी का कोई काम नहीं कर पा रहे हैं या कि फिर कोई कुछ और नहीं कर पा रहा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो उससे खुद पूछें कि ऐसा क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि आप ऐसा करोगे, खुद ही बताएगा वो। तो उनसे भी पूछ लेना है कि आपका जो समस्या है उसको समाधान कैसे कर सकते हैं। आप ही बताएंगे ऐसा नहीं हो सकता, उससे भी पूछ लें तो वो भी बता सकता है। उसकी कहानी मैं कई बार बता चुका हूँ। रदर फोर्ड, है ना, हाँ, हेनरी फोर्ड कार आता है ना। और सबसे पहले कार का आविष्कारक वही थे, पहले कार वही बनाए थे। तो एक बार जब कार बना तो लिए थे, सब चीज़ कर तो लिए थे, अब क्या था कि सब चीज़ अपने जितने उनके विशेषज्ञ थे, डॉक्टर लोग थे और उनके साइंटिस्ट इंजीनियर लोग जितने भी थे, रिसर्च जो R&D किया करते थे, उनसे पूछे कि अपने कार में और क्या क्या किया जाए, बताएं कुछ। सबको बोले कि सर अब जितना बना दिया गया है सब बढ़िया है, अब इसमें कोई और ज़्यादा सुधार नहीं कर सकते हैं, है ना। तो बोले कि नहीं यार, इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक काम करते हैं कि सबको बुलाते हैं, मतलब कि गांव वाले जितने भी किसान मजदूर लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, सबको बुलाते हैं, एक मीटिंग करते हैं ना, बैठक करते हैं एक, और उनसे पूछा जाए कि हमारी ये जो गाड़ी है इसमें और क्या चीज़ सुधारा जाए, इसमें और क्या चीज़ लाया जाए, क्या क्या समस्याएँ दिख रही हैं। तो जब बैठक किया गया था, मीटिंग की गई थी, तो उसमें जब
हाँ, हेनरी फोर्ड पूछे कि ये हमारी गाड़ी है, ये हमारी ये जो कार है, अब इसमें आप बताएं कि इसमें और क्या चीज़ डाला जाए, इसमें क्या समस्या आपको दिख रहा है। तो सभी कोई एक से एक एक्सपर्ट लोग थे, सब कोई बोले कि नहीं सर सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, आने वाले टाइम पे कुछ और होगा तो देखा जाएगा, अभी के लिए तो सब बेस्ट है। तो एक नॉर्मल इंसान खड़ा हुआ, नॉर्मल व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला कि सर आपका जो कार है, ये कार तो सब बढ़िया है, बट इसमें मतलब पीछे चलने के लिए है ही नहीं है कुछ। जैसे आगे तो चला रहे हैं हम, अब बैक गियर भी होना चाहिए उसमें, बैक गियर होना चाहिए, मतलब कि उसको हम बैक भी कर सकें, क्योंकि जब हम जाएंगे, अभी तो चलिए ठीक है चला के ऐसे टर्न करके हम मोड़ लेते हैं गाड़ी को, बट क्या है कि आने वाले टाइम पे कुछ ऐसा ट्रैफिक जब जाम हो जाएगा तब क्या करेंगे। तो हेनरी फोर्ड बोले कि यार बात तो सही कह रहे हो आप। तब फिर अपने जितने भी उनके विशेष इंजीनियर लोग थे तो उनको बोले कि चाहे जैसा भी करो उसको ये भी सेट करो, तब जाके उसमें हुआ। तो कई बार हमको क्या लगता है कि अरे नॉर्मल वो क्या बताएंगे, प्रॉब्लम का समस्या का समाधान वो क्या करेगा, हम एकदम हम ही हैं, है ना, नहीं बोलते हैं कि हम हैं, ऐसा वाला उनके फिर ईगो आ जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना होता है, सामने वाले से भी पूछ लेना है, चाहे वो जैसा भी हो, वो भी समस्या का समाधान कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, उनसे पूछें, वो जड़ तक जाने की कोशिश करें, उनसे खुद पूछें, तो ऐसा करना होता है। फिर अगला लास्ट क्या था, है ना, हाँ, एक डिसीजन। अब जो डिसीजन लेते हैं आप लोग देखे होंगे कि जो डिसीजन लेते हैं, है ना, उनकी एकदम ज़बरदस्त का पर्सनालिटी होता है। जो डिसीजन मेकर होते हैं, जो जल्द से डिसीजन सोच समझ के डिसीजन ले लेते हैं, उनका आप देखें कि एकदम ज़बरदस्त का पर्सनालिटी होता है। और जो डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं, जिसको कुछ बोला जाए काम करने के लिए कि फिर कुछ किसी भी चीज़ के बारे में बताया जाए, एकदम सोच में पड़े रहते हैं, डिसीजन ले ही नहीं पाते। ऐसे लोग ना तो कुछ कर पाते हैं और ना ही किसी के काम में हाथ बटा पाते हैं उतना ज़्यादा, ना तो खुद कर पाएंगे कुछ और ना ही किसी को उसके मतलब किसी के कामयाबी का कारण वो बनते हैं। तो हमेशा कोशिश क्या करना है कि डिसीजन मेकर बने, और जो डिसीजन लें तो उसको सही साबित करें। रतन टाटा जी क्या कहते हैं कि मैं जो डिसीजन लेता हूँ फिर उसको मैं साबित करके छोड़ता हूँ। मैं कि जो डिसीजन एक बार मैं ले लिया, चाहे डिसीजन कैसा भी हो, है ना, डिसीजन सोच समझ के लेता हूँ, मैं निर्णय सोच समझ के लेता हूँ, और एक बार जो ले लिया तो फिर उसको मैं सही साबित करके छोड़ता हूँ। मैं उसको उसके अंजाम तक मैं पहुँचाता हूँ। ठीक है, तो हमेशा डिसीजन मेकर बने कि कोई भी चीज़ अगर हो तो डिसीजन लें, उसके ऊपर ना टाल दें। जैसे हम लोगों को तो सबको पता है कि किसी से अगर कुछ भी पूछें, पापा से पूछ के बताता हूँ मैं, मम्मी से पूछ के बताता हूँ, भैया से पूछ लूँ मैं, ऐसा नहीं, समझदार आप लोग भी हैं, हम लोग सब हैं। तो डिसीजन मेकर बनना चाहिए, कोई भी चीज़ है उसको थोड़ा सा कैलकुलेट करें, देखें सुने जो भी जैसा है, उसके बाद डिसीजन लें। ठीक है, तो जो डिसीजन मेकर होते हैं वो एक पर्सनालिटी, उनका ज़बरदस्त का पर्सनालिटी होता है, एक अलग सा उनका एटीट्यूड होता है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, है ना, आज का जो टॉपिक थे, है ना, ये सारे थे। अब इनको अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो समस्याएं को, जितने भी समस्याएं हैं उनको हम चुटकियों में दफ़ा कर सकते हैं। चल दफ़ा हो, एक ठो गाना है ना, तो समस्याओं को भी ऐसे चल दफ़ा हो। हमारे पास जगह नहीं है रखने के लिए समस्याओं को, उस समस्या को रखने के लिए जगह नहीं है, बिजी हैं बहुत, बाद में आना, मिलते हैं फिर टाइम रहेगा तो। ठीक है, तो ये चीज़ करना है और इनको सब इम्प्लीमेंट करते जाना है। रोज़ जो मीटिंग में बताया जाता है इन सब को थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं तो कम से कम उसको बस तुरंत से ही इम्प्लीमेंट करते जाना है। तो फिर देखिए धीरे धीरे करके एक ऐसा इंसान हम बन जाएंगे, पीडीएमएस तो चलते रहेगा, कि चलते चलते एक ऐसा हम बन जाएंगे, एक ऐसा मजबूत इंसान बन जाएंगे कि लोगों के बीच में, अगर लाखों के बीच में अगर हम बैठे रहेंगे तो मतलब ऊपर से लेकर, अंदर से बाहर से लेकर सब कोई, मतलब कोई भी अगर देखेंगे कि हाँ यार वो उसके अंदर कोई बात है ना। जैसे कोई योगा करता है, कोई मतलब कि कहते हैं कि जो अच्छा प्रैक्टिस किया करता है उनके चेहरे में दिख जाता है सारी चीज़। अगर कोई कमा रहा होता है, चाहे भले कैसे भी कपड़ा पहना रहो, जो रईस इंसान होता है, जो कमा रहा होता है, जिसके सोच विचार बढ़िया होते हैं, उनके चेहरे में चमक अलग सी होती है, तेज अलग सी होती है, देख के ही लोग बाग पहचान जाते हैं। तो वैसे ये सब चीज़ों को अगर जो भी बताया जाता है इम्प्लीमेंट हम करेंगे, केवल सुन के ये कान से निकालते जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर बोलेंगे अरे यार हमको तो कोई नहीं पहचान रहे, हमको तो कोई नहीं बोल रहे हैं कि पीडीएमएस को ट्रेनिंग लेते हैं और बढ़िया सुबह सुबह बढ़िया ट्रेनिंग लेते हैं, इनके तो कोई अंदर फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है।
हालांकि ऐसी बात नहीं है, फ़र्क तो पड़ेगा 100 में से कम से ज़्यादा नहीं तो, अगर फिर भी कुछ नहीं करेंगे तो 100 में से 3-4% तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा, ये गारंटी है। लेकिन ज़्यादा फ़र्क पड़ाना है तो इसको क्या है कि इम्प्लीमेंट अगर करते जाएंगे, तुरंत से ही करते जाएंगे, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर हम सोचेंगे कि हाँ ये भी बताया गया था, ये भी बताया गया था, इकट्ठा कर लेंगे, तो इकट्ठा आजकल कहीं होता ही नहीं है, कुछ नहीं होता है, थोड़ी थोड़ी करके ही होता है। तो इन चीज़ों को, जो टॉपिक्स हैं, डायरी पेन लेकर हमेशा मीटिंग में बैठा करें, और भले पूरा ना लिखा करें, सुना समझा करें, बस उसको अपने समझने के लिए नोट कर लिया करें। क्योंकि ये अभी ट्रेनिंग जो चल रहा है, आने वाले टाइम पे आप लोग भी ऐसा देंगे, अपने टीम वालों को भी देंगे, आप लोगों की भी जब टीम बनेंगी उनको भी तो आप लोग बताएंगे। कभी भी जब मौका मिलता है, कभी पब्लिक स्पीकिंग है ना, स्टेज में अगर जाने का कभी आपको मौका मिलता है कि हाँ ये टॉपिक के बारे में अगर हम बताएंगे, तो आप देख लेंगे फटाफट। है, रहता तो सब है, सब चीज़ बता सकते हैं, बट क्या है कि टॉपिक मैं क्यों लिख लेता हूँ, क्योंकि बताना होता है, रहता अंदर सब चीज़ है। लेकिन क्या है कि नियम से अगर बताएंगे तो ज़्यादा बता डालते हैं। अब 30-40 मिनट का मीटिंग अपना चलता है, तो उसमें सब चीज़ क्लियर करना होता है। अब नहीं, ऐसे ही बिना टॉपिक के अगर बताने जाएंगे तो 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा मीटिंग। हाँ भाई ऐसा ऐसा करना, ये 4 पॉइंट है ऐसे, हाँ बस ऐसे कर लेना है, ख़त्म हो जाएगा। तो टॉपिक को पहले लिख लें, एक एक मेन टॉपिक लिख लें, और फिर उसको देखेंगे तो सब चीज़ याद आ जाएगा कभी भी। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इसमें अगर कोई डाउट हो तो फिर पूछ सकते हैं, बाकी इतना ही टॉपिक था।